हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है तो आज आपको एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका सर्टिफिकेट आप घर बैठे कहीं बिना इंस्टीट्यूट वगैरह जाए आप घर बैठे उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा कोर्स है, ऐसा कंप्यूटर कोर्स है ये, जिसकी ज़रूरत आपको कई वैकेंसियों में, जैसे क्लर्क की जो वैकेंसी आती है उसमें, या जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो वैकेंसी आती है उसमें, या यूपी में अगर लेखपाल की वैकेंसी की बात करूँ तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। पंचायत सचिव की जो भर्ती होती है उसमें, और जो कंप्यूटर आधारित पद होते हैं, कई जगह पर इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। तो आज इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। कितनी फ़ीस लगती है दिव्यांगजनों की, नॉन दिव्यांगजनों की, कब कब इसके फॉर्म आते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और आपको किस तरीके से इसका एग्ज़ाम देना चाहिए कि आप इसमें क्वालिफाइड कर जाओ। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी 3,000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा पड़ जाती है। इस कोर्स को आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज तो होती है। आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट या ऑनलाइन थोड़ा बहुत ईमेल भेजना, ये सारी जानकारी आपको लगभग होती है। तो बस सिर्फ इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो वो काम आप घर बैठे ही कर सकते हो। चलो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल सी होता क्या है। देखो, ट्रिपल सी एक बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट आदि ये सभी सिखाए जाते हैं। और कई सरकारी नौकरियों में इस सर्टिफिकेट की मांग होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, अगर क्लर्क की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल वगैरह, इसमें सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसमें देखें कि ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। मतलब कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने के लिए ये कोर्स किया जाता है, और इसका सर्टिफिकेट भी इसीलिए मांगा जाता है। इन सब जॉब में आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यह कोर्स कराता कौन है, अगर हम ये देखें तो इसको एक संस्था है नीलिट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये करवाया जाता है। पहले इसको DOEACC के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो, ये चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी के जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है वो क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और पंचायत सचिव और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी वैकेंसी आती है उनमें ज़रूरत पड़ती है इसके सर्टिफिकेट की। इसीलिए जब भी यूपी में वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट वगैरह की, तो उसमें ट्रिपल सी मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास में नहीं होता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इसलिए इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना। दोस्तों, इसमें अगर हम फ़ीस की बात करें, फॉर्म फीस की, तो इसमें 500 रुपये फ़ीस लगती है प्लस GST। आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, कोई भी हो, सभी की इसमें 500 रुपये फ़ीस लगती है। दिव्यांगजनों की अलग से कोई फ़ीस नहीं होती है। बस इन्हीं 500 रुपये में आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हो, और कोई पैसा देने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। अब इसमें मेन बात आती है कि इसकी परीक्षा साल में कितनी बार होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी परीक्षा जो है वो हर महीने होती है। मतलब जैसे जनवरी में फॉर्म आए तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर फरवरी में भी फॉर्म आएंगे, मार्च में, अप्रैल में हो जाएगा। इस तरीके से हर महीने आपका एग्ज़ाम भी होता रहता है। महीने की 2 या सेकेंड हाफ में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, वो मैं आगे अभी बताऊंगा। और देखो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फॉर्म जो है ना वो हर महीने ही भरे जाते हैं। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आप किसी भी महीने में इसका फॉर्म भर सकते हो, और 2-3 महीने में आपका सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाता है, अगर आप परीक्षा दे देते हो और उसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं तो। इसकी परीक्षा जो होती है वो ऑनलाइन होती है। बाकायदा आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद में आपको जहाँ पर भी ये अपने एग्ज़ाम कराते हैं उस इंस्टीट्यूट में आपको मिलता है। कई जगह पर इसके सेंटर बनते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आप देते हैं। एग्ज़ाम में कुल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और कम से कम आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी होता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कम से कम 50% नंबर लाना ही है 100 में से। मतलब अगर आप 100 में से 50 नंबर नहीं लाएंगे तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा।
इसी तरीके से इसमें ग्रेड भी बनती है। जैसे अगर 50 से 54 नंबर है आपके तो आपको ग्रेड डी मिलेगा, अगर 55 से 60 है तो सी मिलेगा, अगर 65 से 74 है तो ग्रेड बी मिलेगी, और 75 से 84 है तो ग्रेड ए में आप आएंगे, और 85 प्लस है तो इसमें एस आ जाएगा। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपने केवल 12th किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब ट्रिपल सी के फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर आपने केवल और केवल 12th किया है तो आप उसमें अप्लाई करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता, मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो, मिनिमम एज आपकी कितनी भी हो, आप इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस जैसा कि मैंने आपको बताई दी, जनरल ओबीसी और SC ST PH कैंडिडेट की सभी की 500 रुपये फ़ीस लगती है, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म इसके हर महीने आते हैं। अभी भी इसके फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन कर दो। फिर उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम भी होता है ना इसका, तो मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट या सेकेंड वीक में, मंथ के सेकेंड या फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और फिर आपका 1 महीना बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आप उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 100 आते हैं, और ये टोटल कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं, और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आप तुक्का भी मार सकते हो और आप 50 नंबर से ज़्यादा ला सकते हो। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा किस तरीके से आपको इसको पास करना है। सिलेबस इसका कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही सब पूछा जाता है। जैसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, इसमें कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, जैसी जानकारी पूछी जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा MS पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल वगैरह, और डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ट्रिपल-सी अगर आपको करना है तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये करना है तो कंप्यूटर की इतनी नॉलेज आपको होती है, आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ से ही इसका फॉर्म भर दो, और फिर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आप पेपर दे आओ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो पता क्या होता है, इंस्टीट्यूट वाले आपसे 3000 से 5000 रुपये ले लेते हैं। सिखाते वो भी कुछ नहीं है, वो बस इसी तरीके से आपको बेसिक ही बताएंगे। तो इतनी नॉलेज तो आपको होती है कि पावर पॉइंट किस तरीके से बनाना है, एक्सेल पे काम किस तरीके से करना है, या MS वर्ड में किस तरीके से काम करना है, या ईमेल किस तरीके से भेजनी है, इंटरनेट पे किस तरीके से सर्च करना है। तो ये जानकारी आप लोगों को होती है, और नहीं भी है तो आपके पास में लैपटॉप वगैरह है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। कई वीडियोस ऐसी मिल जाएगी आपको जिसमें ऑनलाइन सब कुछ सिखाया गया है। तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पर आपके 5 से 3000 5000 रुपये बेकार में चले जाएंगे। इसलिए आप 500 रुपये में केवल इसका फॉर्म भरो और अपना आराम से इसका एग्ज़ाम दे आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, घर बैठे ही आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं उसमें पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड या पहचान पत्र कोई भी हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। और इसका रिज़ल्ट मैंने बताया आपको कि एग्ज़ाम होने के बाद में 2-3 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, और सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसको पास करो। देखो, सबसे पहले तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज का पता होना चाहिए। जैसे कंट्रोल-C से क्या होता है, कंट्रोल-V से क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये आएंगे। और इसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं, 50 ही लगभग आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। मतलब आपसे पूछेगा कंट्रोल-C से पेस्ट होता है, या आपसे पूछ लेगा कि कॉपी होता है, तो ये सही है या गलत है। तो देखो, जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, उसका जो आंसर होता है ना, उसमें ज़्यादातर ट्रू होता है, फॉल्स कम होता है। तो आप अगर तुक्का भी लगा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आप इसमें ट्रू लगाए या फॉल्स लगाए, अगर आपको पता है एग्जैक्ट आपको उसका आंसर आता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप अपने हिसाब से लगा दो। लेकिन अगर आपको तुक्का ही लगाना है, आप फंस गए कि अब मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसमें मैं ट्रू लगाऊँ या फॉल्स लगाऊँ, तो आप उसमें कोशिश करो कि ट्रू लगाओ, फॉल्स मत लगाओ। अगर फॉल्स लगाओगे तो फॉल्स वाले में ज़्यादा गलत ही हो जाते हैं, ट्रू इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट पता है और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि हाँ इसमें तुमको फॉल्स ही लगाना चाहिए और सही में वो फॉल्स है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में, आपको आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही नहीं आता, आप उसमें ट्रू लगाए या फॉल्स लगाए, तो मैं कहूँगा उसमें आप ट्रू वाले पे टिक कर दो, तो 100%
तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप CCC का कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपना फॉर्म भर दो, 500 रुपये ही लगेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो इस कोर्स को ज़रूर कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों की हेल्प हो सके। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।